हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 वेरी वेरी इजी क्वेश्चन हैं। मैं ज़्यादा वक्त इसमें नहीं देना चाहूँगा क्योंकि इस क्वेश्चन में और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इन सब क्वेश्चन में ज़्यादा वक्त दीजिए। क्विकली इसे सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं क्विकली। ठीक है, इस पर आप ज़्यादा टाइम नहीं देंगे बिकॉज दीज आर वेरी इजी। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन आर वेरी इजी एंड सिंस ओनली वन एक्सरसाइज देयर, basically only one exercise, not two, not even two, only one exercise is there. So important question, difficult questions आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसमें से, और डिफ़िकल्ट अगर ना भी आए तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आएंगे। सो बगैर ज़्यादा टाइम वेस्ट किए इजी क्वेश्चंस पे हम उन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उन पे ज़्यादा टाइम देना बेहतर होगा हमारे लिए। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म अ पॉइंट क्यू, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. So this is a circle and there is a tangent, there is a tangent from point Q. The length of the tangent to a circle is 24, so this is 24 centimeter, and distance of Q from the center, और center से इसकी दूरी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालना है। इसी तरीके के एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का। सो मैं इसे बहुत ही इजी क्वेश्चन मानता हूँ, इजी लेवल क्वेश्चन। डोंट गिव मच टाइम ऑन ऑल दिस। तो डायरेक्टली हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि टेंजेंट से, क्या जानते हैं, टेंजेंट से जब हम सेंटर से जब हम टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जो लाइन है ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे। ये जो लाइन है ये टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सिंस इट्स अ राइट ट्रायंगल। सो इन राइट ट्रायंगल ओ क्यू पी एंगल, हम क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्यू ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू ए स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। सो ओ क्यू स्क्वायर इज कितना दिया हुआ है, 25। 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, निकालना है रेडियस, प्लस पी क्यू स्क्वायर दैट इज 24 का होल स्क्वायर। करेक्ट। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, दिस बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। ज़्यादा तुम्हें अगर स्क्वायर नहीं आता है इसको कैलकुलेट करना तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा सकते हैं। 25 प्लस 24 एंड 25 माइनस 24, तो दिस बिकम्स 49 into 1. Correct. So what we have, r square equal to 49, r equal to 7, रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर निकल गया। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप ऑफ TP and TQ are the two tangents to a circle, are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ equal to 100 degree, then angle PTQ is equal to, so हमारे पास एक सर्कल है and TP and TQ, so TP TQ are the two tangents to a circle with center O. ठीक है, सेंटर ओ, सो दैट पी ओ क्यू ये दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज पी टी क्यू, इसका एंगल निकालना है। बहुत आसान है, देखो कितना आसान है। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, दिस इज क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल सम सारे का एंगल सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। हम क्या कह सकते हैं, देखो
हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल P कितना होगा, 90 डिग्री होगा, Q 90 डिग्री होगा। फिर से मैं वही बात बोलूँगा, सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर ज्वाइन करेंगे तो वो लाइन टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है थ्योरी में। ठीक है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो 90 डिग्री होगा। कितना आसान है, देखो एंगल P हो गया 90 प्लस एंगल O इज़ 110 गिवन, एंगल Q कितना दिया हुआ है, एंगल Q इज़ 90 डिग्री, एंगल T निकालना है 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये कितना बन गया 180 और 290, 180 प्लस 110, so this becomes 9 290 plus angle T equal to 360 degree, angle T equal to 70 degree, that is option B, angle PTQ equal to 70 degree। ठीक है, correct। So let us first start with some very easy questions, very easy questions। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 6 is very easy, it's very easy and also it is important because ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में बस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही आए, एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस भी आते हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, मीडियम लेवल के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये बहुत ही आसान है पर एग्ज़ाम में आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है एक्सरसाइज 10.2 का कि द लेंथ ऑफ a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center of a circle is 4 cm। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें सर्कल का रेडियस निकालना है, हमें सर्कल का रेडियस निकालना है। ठीक है, सर्कल का रेडियस निकालना है और दिया हुआ है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। सो दिस इज द टेंजेंट is the length of the tangent from a point A at a distance 5 cm from the center। अच्छा, तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये, and the length of the tangent is 4 cm। very easy question, join this two, this will make 90 डिग्री। हमें पहले से पता है कि सेंटर के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम लाइन ज्वाइन करते हैं वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, इसमें से रेडियस को निकालना है। देखो कितना आसान सवाल है ये। दिस इज द राइट ट्राइंगल, सो सिंस इट इज द राइट ट्राइंगल वी कैन इजीली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यही दिया हुआ था, लेंथ ऑफ द टेंजेंट 4 सेंटीमीटर और सेंटर से ए पॉइंट की जो दूरी थी वो 5 सेंटीमीटर था। तो डायरेक्टली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, वेरी इजी क्वेश्चन। तो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, सो ए ओ स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी दैट इज रेडियस, let's take it as r square plus 80 is 4 square, very easy question। this is 25 is equal to r square plus 16 and r square equal to 25 minus 16, r square equal to r equal to plus minus 9, r equal to 3 प्लस माइनस 3, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होता। ठीक है, सो रेडियस निकल गया 3 सेंटीमीटर, करेक्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को समझने की देरी है, पर आने के भी चांसेस हैं। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है,
बट मैक्सिमम 2 मार्क्स, 2 मार्क्स से ज़्यादा इसमें इस क्वेश्चन में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वेरी इजी लेवल के क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने कहा कि इजी लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, मिक्स्ड आता है पेपर, क्वेश्चन पेपर में मिक्स्ड आता है। तो इजी लेवल के भी होते हैं, मॉडरेट लेवल के भी होते हैं, हाई लेवल क्वेश्चन के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, हॉट्स जिसे हम कहते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ओके, लेट अस कंसंट्रेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। दिया गया है कि 2 concentric circles are of radius 5 cm and 3 cm। तो 2 सर्कल दिया गया है, concentric circles। So one is 5 cm, let us suppose this is 5 cm, this is 5 cm and this is 3 cm। ठीक है, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, बड़े वाले का है 5 सेंटीमीटर और छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो देखो एक कॉर्ड है, कहा गया है कि एक कॉर्ड है, बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है, ठीक है। तो बड़े सर्कल के लिए जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह बन रहा है वो, ठीक है। बड़ा वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है पर छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह ऐड कर रहा है। तो इसको मैं रेडियस को हटा के यहाँ रेडियस कर दे रहा हूँ, दिस इज द रेडियस 3 एंड क्या करते हैं, इस 5, this would be 5 because this is the radius of the larger circle, 5 centimeter, correct। we can join this and join this, fine। name this one, this chord का नाम क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं हुआ है, तो हम एक नाम खुद से रख लेते हैं ए बी एंड दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एस पी। देखो बहुत ही आसान सवाल, मैंने जैसे कहा कि ये क्वेश्चन अभी हम जो भी क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट जो कर रहे हैं तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एक बात देखो, दिस सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो लाइन है ये 90 डिग्री बनाएगा टेंजेंट पे, हमें पता है पहले से। लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेक्स 90 डिग्री विद द टेंजेंट, सो दिस इज 90 डिग्री। इफ दिस इज 90 डिग्री, इफ दिस इज 90 डिग्री, तो हम इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए तो एपी का वैल्यू निकल जाएगा, और एपी का वैल्यू निकल जाएगा तो पीबी का भी उतना ही वैल्यू होगा। क्यों क्यों उतना ही वैल्यू होगा? क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जब परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं। क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है, लाइन जॉइनिंग ना, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड bisects the chord into 2 parts. We know that. Therefore, AP equal to PB. This is a class 9 theorem कि AP equal to PB होगा क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर रखा गया है, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, देखो तुम लोग को अभी भी आ जाएगा। हम डायरेक्टली कर लेते हैं कि इन राइट ट्राइंगल AOP क्या कह सकते हैं, AO स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर कह सकते हैं। सो AO स्क्वायर कितना होगा, दैट इज 5 स्क्वायर 25, OP स्क्वायर कितना होगा 3 3 जा 9 प्लस PA स्क्वायर, ठीक है। तो PA स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, PA स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 दैट बिकम 16, PA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो PA का वैल्यू कितना निकला 4 सेंटीमीटर, and we know that therefore PB equal to 4 centimeter since PA equal to PB। मैंने कहा ना PA equal to PB होता है because this the line drawn perpendicular on the chord bisects the chord, class 9 theorem। so PA equal to PB, therefore total AB का लेंथ कितना होगा, AB का लेंथ होगा 4 + 4 सेंटीमीटर, that is equal to
8 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हमने यहाँ पर इस ट्रायंगल में, इस राइट ट्रायंगल पे हमने फार्मूला लगाया और हमने पी ए निकाल दिया, और एक बार पी ए निकाल दिया उतना ही वैल्यू पी बी का होगा, बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम द सेंटर कॉर्ड के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, तो पी ए इक्वल टू पी बी होगा। तो 4 + 4 8 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ इजी क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं पर ज़्यादा मार्क्स के नहीं आएंगे, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे इससे। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बता दें कि ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है, मतलब उतना इजी है, इजी और मीडियम लेवल के बीच में आता है और इम्पॉर्टेंट है। मैं फिर से कहूँगा इम्पॉर्टेंट है, पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, कंसंट्रेट। ठीक है, सी अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। ये क्वेश्चन हम, इतना आसान क्वेश्चन है, देखो हम इजीली कर सकते हैं। मैं ये एक्चुअली मैं इसको मीडियम लेवल का भी नहीं कहूँगा, इस क्वेश्चन को इजी कहूँगा मैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, और नाम दिया गया है ABCD, हियर PQRS। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ AB plus CD is equal to AD plus BC, ये प्रूफ करना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। हमें पता है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट अगर है तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ हमें पता है इक्वल होता है, जो दो टेंजेंट निकलते हैं दोनों के टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, AP इक्वल टू AS कह सकते हैं। फर्स्ट हम कह सकते हैं AP इक्वल टू AS, कह सकते हैं कि नहीं। ठीक है, उसी तरीके से पॉइंट B से, पॉइंट B भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं BP इक्वल टू BQ। और क्या कह सकते हैं, हमें चाहिए AB। देखो AB का कंपोनेंट मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड में AB चाहिए और CD चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में AB और CD चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने AB को डाल दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में CD चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं रखूँगा CR इक्वल टू CQ और DR इक्वल टू DS। मैंने जानबूझ के CR और DR को लेफ्ट हैंड साइड में रखा क्योंकि इससे मुझे CD का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, देखो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सो रीज़न क्या देंगे इसका, इसका रीजनिंग क्या देंगे, इसका रीजन लिखेंगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। रीज़न देना मत भूलना, एग्जामिनेशन में रीज़न देना कभी मत भूलना। इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से तुम्हारे मार्क्स जो फुल आने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, मार्क्स कट जाते हैं, हाफ मार्क्स, इस तरीके से मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि आप रीज़न नहीं लिखते हैं किसी भी चीज़ का। आप कुछ भी लिखिएगा तो उसका रीज़न ज़रूर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चारों को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 2 3 एंड 4, चारों को ऐड कर देते, क्या मिलेगा देखो, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, तो AP प्लस BP, this becomes AB and CR plus DR, this becomes CD
एंड यहाँ AS प्लस डी एस को एक साथ लिखे हैं और BQ और CQ को एक साथ लिख देते हैं. So this becomes AS plus DS becomes AD and BQ plus CQ becomes BC. Proved. Hence proved. ये बहुत इजी सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा डिस्कशन का ज़रूरत नहीं है. ठीक है.